साइंस इन शॉर्ट्स पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एंट्रोपी। आसान भाषा में एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको एंट्रोपी इस वीडियो में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। साथ में जो इसका डेफिनेशन है, जो एग्जामिनेशन में लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि एंट्रोपी होता क्या है। तो कोई भी सिस्टम उसकी रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस या उसके बिखराव या अव्यवस्था को एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे के अंदर सारा सामान उथल पुथल हो रखा है, तो हम कहेंगे कि एंट्रोपी हाई है। मान लीजिए कि एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर एक बर्फ का छोटा सा क्यूब है और उसके कंपेयर में उसी बर्फ को पिघला के हमने उसका वेपर बना दिया और वो वेपर की जो ड्रॉपलेट्स है वो पूरे ग्लास पर फैल गई। तो पहले तो बर्फ सिर्फ एक ही जगह था, अब पूरे में फैल गया, तो फैलाव ज्यादा हो गया, रैंडमनेस ज्यादा हो गई। तो हम कहेंगे कि एंट्रोपी जब बर्फ था तब कम था, अब जब ये वेपर में बदल गया तो एंट्रोपी बढ़ गया है। तो एंट्रोपी किस चीज को दिखाता है? रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को। हिंदी में अगर बोलें तो अव्यवस्था को या बिखराव को। अगर इसका एक और रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे देखें, मान लीजिए आपके पास एक बाइक है। ये बाइक 1 लीटर में 30 किलोमीटर जाती है। आपने बाइक की सर्विसिंग कराई और यही बाइक अब 30 की जगह 40 किलोमीटर जाने लगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि आपका जो एनर्जी सप्लाई था, जो तेल के कंबशन से जो क्रिएट हुआ, वो तो उतना का उतना ही है, लेकिन अब बाइक ज़्यादा काम करने लगी है। तो इसका मतलब है कि पहले कुछ एनर्जी जो है वो बर्बाद हो रही थी और अब उससे कम एनर्जी बर्बाद हो रही है। तो पहले एंट्रोपी ज़्यादा थी और अब एंट्रोपी कम गई है। तो यही रियल लाइफ एग्जामिनेशन है कि जब हम सर्विसिंग करवा लेते हैं बाइक की तो इसकी एंट्रोपी घट जाती है। मतलब जो सप्लाई किया हुआ एनर्जी है उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, ऑप्टिमम यूज कर पाते हैं। तो मेरे समझ में आप समझ गए होंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि एंट्रोपी क्या है तो आपको सिंपली अंग्रेजी के वर्ड्स अगर आप यूज करें तो आपको कहना है कि ये रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को दिखाता है। किसके? सिस्टम को। और अच्छे से बोलना है तो आप बोल दें सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को। अगर हिंदी में बोलना है तो आप ऐसे बोलें कि कोई भी सिस्टम हमारे पास है, कोई प्रणाली हमारे पास है, उसकी अव्यवस्था या बिखराव को दिखाता है। किसके? और अच्छे से बोलना है तो बोल दे कि अणुओं के बिखराव को या अणुओं के अव्यवस्था को दिखाता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का घटना या कम रहना ही इंसान के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसमें एनर्जी का ऑप्टिमम यूज होगा। अगर एंट्रोपी कम रहेगी तब। रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे किस तरह से माइलेज बढ़ जाती है, बाइक जो है ज़्यादा किलोमीटर जाने लगता है क्योंकि उसकी एंट्रोपी घट जाती है। इसका डेफिनेशन एंट्रोपी का आपके स्क्रीन पर भी अभी दिख रहा है और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है। इसी तरह के साइंस के और टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे आने वाले हफ्तों महीनों में आपको बहुत सारे साइंस के टॉपिक्स इसी तरह से आसान भाषा में आपके सामने होंगे।